लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है, हमारा गोल क्या है। उसके लिए भी क्रिया योग का अभ्यास ही करना पड़ता है। क्योंकि क्रिया योग 1861 से ये प्रकाश में आया ही। इससे पहले क्रियाएं लिमिटेड थी, कुछ लोगों तक सीमित थी और किसी को समझ में नहीं आता था। जैसे गुरु नानक देव जी, संत रविदास, कबीर साहब, ये इसके बाद जो लॉर्ड बुद्धा कहे जाते हैं, महावीर स्वामी, 24 तीर्थकर, ये सब क्रिया योग का ही अभ्यास करते थे। जीसस क्राइस्ट, वो क्रियाएं क्या थी पता नहीं था। अपनी अपनी तरह से लोग सोच करके कहते थे कि ये कबीर साहब ने अभ्यास कराया, तो ये जीसस क्राइस्ट ने किया, ये गौतम बुद्धा ने किया, महावीर स्वामी ने किया, ये नानक देव जी का है। ये सब ऐसे अपने ढंग से सोच सोच करके कल्पना शक्ति से अध्यात्म, धर्म, इन सब का आविष्कार किया। जो अधूरा था वो कुछ तो अंश उसमें होता है सही, कि तब भी सोचेंगे पूरा गलत नहीं सोच सकते हैं। हर गलत सोच में कुछ सच्चाई रहती है। लेकिन जब लाहिड़ी माँ से 1861 में इनको दीक्षा मिली तो क्रिया योग का द्वार खुल गया सभी के लिए। जो ये अनुभव करना चाहे अहम ब्रह्मास्म में हमारे और ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, इसी को जीसस क्राइस्ट वेस्टर्न में, पश्चिम दिशा में आई एन गॉड आर वन, इसका अभ्यास कराया था। तो अहम ब्रह्मास्म हमारे ब्रह्मा के बीच में दूरी नहीं, इसी को पाना, इसी को लक्ष्य बनाना, यही मानव का लक्ष्य है। इसके अलावा कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो ठीक है, आज नहीं कल लक्ष्य रूपांतरित होगा। सबको यही लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो अहम ब्रह्मास्म, हमारे ब्रह्मा के बीच में दूरी नहीं, तो ब्रह्मा कौन है, इसके बारे में किससे सुनेंगे? चलिए सुनते हैं स्वामी युक्तेश्वर गिरी से, जिनकी शिक्षा लाहिड़ी महाशय की है। इसी परमहंस योग का नाम विस्तार से पश्चिमी देशों में फैलाया। इसको समझने का तरीका देखिए, हम लोग आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं, ये दृश्य जगत का भाग है। हम में से देखिए प्राण है, हमारे पास जीवन है, चलते फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जिस चैतन्य शक्ति से हम क्रियाकलाप करते हैं उसको कहते हैं विश्व। इसे विश्व कहते हैं। हम सबका विश्व अलग अलग है, हम सबकी दुनिया अलग अलग है। इसी आसमान के बारे में हम जो कहेंगे अलग कहेंगे। आप इसको देखते हैं, आप कहिएगा अलग होगा। तो सबकी दुनिया अलग है। लेकिन जब सभी विश्व को मिला लीजिए, जो सब कहते हैं सबकी सुनिए और सबको जोड़ करके एक बनाइए, तो उसको कहते हैं विराट। विराट क्या है कि विश्व के अनगिनत स्वरूप को आपस में मिला लेते हैं। यहां पर विश्व का अन्य स्वरूप, तो विराट हुआ ये। कहते हैं इसकी पर्सनालिटी बड़ी विराट है, उसके साथ किसी को कष्ट नहीं है। किसी को खाना नहीं चबा पाता है तो पतला खाना बना देता है, और अगर निगलने में दिक्कत है तो सूप पिला देगा। कोई आदमी बहुत टेंशन में है, अंदर में वायलेंस है, और वायलेंस से अपने को वो काटे जा रहा है, तो ठीक है, अपने को मत काटिए। अब मुर्गे को काटिए, मछली को काटिए, चलो भाई, उसके लिए छूट है। और नॉनवेज खाए छूट है। लेकिन जब अपने में विद्रोह होता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, तब काट छांट की भावना आती है, तब हम जानवर काटते हैं, चाहे मछली काटे या चिड़िया काटे या बकरी काटे, भेड़ काटे, कुछ भी काटे। ये वही लोग काटते हैं जिनके अंदर में मारपीट की भावना का विस्तार होता है। चलिए भाई, विराट है, मीट खाते भाई ठीक खाइए, अपना अलग बना लीजिए, अलग बना के बर्तन धो के वही रख दीजिए, हाथ मुंह धो करके आके तब बैठिए। जैसे पहले होता था अपने गांव घर में, ऐसे तो होता था।
ये है विश्व और विराट। एक इसमें किसी पुस्तक में एक कविता है, विश्व से विराट की ओर देखिएगा, या तो साइंस ऑफ फूड में होगा या पीले वाले में होगा। फिर ये विश्व, ये चैतन्य शक्ति, ये आई कहां से है? ये सूक्ष्म शरीर से आई है। तो हम सबके एक एक सूक्ष्म शरीर है। उस चैतन्य शक्ति का नाम है तेजस। कहते नहीं भाई, इसके चेहरे पर बड़ा तेज है। तेज का मतलब गोरापन नहीं होता है, या चेहरे की लालिमा तेज पर नहीं होता। क्या उत्साह है, कुछ भी असंभव नहीं उसके लिए। इसको कहते क्या तेज है। हम सबके सूक्ष्म शरीर है, हम सबका तेज अलग अलग है। सभी तेज को मिलाइए एक साथ, जब मिलाएंगे तो उसको हिरण्यगर्भ कहेंगे। ये स्वामी तीसरे का दिया हुआ ज्ञान है। ये हिरण्यगर्भ है ये, ठीक है। तो आप विश्व है, विराट है। जैसे समुद्रीय लहर, समुद्रीय लहर, विश्व और विराट को एक में मिलाइए तो इसको शिव कहते हैं। हमारा कल्याण का है कि हम समुद्र में रहते हुए भी लहर को पकड़े रहें। हम विराट रूप में बने रहें, लेकिन किसी भी व्यक्ति का हम अनादर न करें। किसी व्यक्ति जो आवश्यकताएं हैं उस पर हंसी न उड़ाए। कोई शराब पीता है, ठीक है, हंसी मत उड़ाइए। शराब क्यों पीता है? कि उसको अंदर की मस्ती नहीं आ रही है, अंदर में दुख और अशांति भरा है, तो शराब पीता है, ठीक है, तो उसकी हंसी मत उड़ाइए। जैसे एक लहर है जो शराब पीने वाले हैं, एक लहर है जो मीट भी खाते हैं, एक लहर है जो पकौड़ी वगैरह खाते हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन बगैर उनको तला भुना न मिले तो खाना न खाएं, अचार चाहिए, तला भुना चाहिए। एक विश्व वो है। एक है जो सामान्य खाना खाते सादा, एक है जो वेगन है। वेगन करते कोई भी एनिमल से चीज नहीं लेते हैं, गाय से, बकरी से, कहीं से भी दूध, दही, मक्खन, घी नहीं खाते हैं, केवल जानवर से मिली चीज को खाते हैं। तो इतने सारे विश्व को अपने मिलाइए और विराट बने रहिए। तो विराट और विश्व को मिलाइए तो परम कल्याण होता है, उसी को शिव कहते हैं। आप अपनों के शिव रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। खूब क्रिया का अभ्यास करिए, किसी की शिकायत ना हो, किसी की निंदा ना हो। किसी को जोर से बोल करके, किसी को डांट करके कोई बात मनवाना निंदा नहीं होती है। हमने आपसे पहले बता दिया कि जो लोग पूर्णकालिक है स्वामी के पद पर, हम केवल इन्हीं को जोर से कहते हैं, या कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, उनके भी नियम है। बाकी को हम बिल्कुल शांत रहते हैं। उनको ये भी नहीं कहते क्लास में आइए कि जाइए, आते जगह चाहिए दे दी जाती है। इस तरह से हम सबको शिव बनना चाहिए। कहते कि हम लड़की शिव कैसे बनेंगे? शिव लड़की और लड़का संबंधित नहीं है, जो परम कल्याण कर सकता वही शिव है। जीवन का लक्ष्य है कि हम अभ्यास करें कि हम ब्रह्मास्म में, कहा हमारे ब्रह्मा बीच में दूरी नहीं है। पहले समझिए तो ब्रह्मा होता क्या है टेक्निकली। तो ब्रह्मा मेल और फीमेल नहीं होता है, ब्रह्मा एक ज्ञान की अवस्था है। ब्रह्मा ज्ञान की अवस्था, इस ज्ञान की अवस्था में हम जो सूक्ष्म शरीर है उसके चैतन्य शक्ति से जुड़े रहते हैं। केवल अपने सूक्ष्म शरीर से नहीं, सभी की, उसी के साथ साथ भौतिक शरीर के चैतन्य से भी जुड़े रहते हैं। अगर हम यहाँ पर हैं ब्रह्मा पर, तो ये सब अपने नियंत्रण में होगा। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम ब्रह्मांश में है।